हेलो पीपल, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 65th बीपीएससी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या जेपीएससी हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो देखिए इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है N2O। अब देखिए अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है या फिर स्लेक लाइम का फार्मूला क्या होता है, डैम गैस का फार्मूला क्या होता है, तो आपको नहीं ना पता होगा वहाँ पे। अगर नहीं पता है तो फिर आंसर नहीं दे पाइएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें रट लीजिए। जैसे डैम गैस को मीथेन ही बोलते हैं, डैम गैस जो होता है मीथेन होता है। उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, स्लेक लाइम का फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना याद रखें, यही सब जो है ना एग्ज़ाम में छूट जाती है और एक नंबर से एग्ज़ाम रह जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। अब जब एलिमेंट का बात हो रहा है तो एलिमेंट किसे कहते हैं तो वो पता होना चाहिए। तो एलिमेंट उनको कहते हैं जो सिंगल एटम से बने हों। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम आयरन की बात करें तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है Fe। अब वो एक ही एलिमेंट से बना है ना, मतलब एक ही एटम से, Fe मतलब आयरन से ही केवल बना हुआ है। उसी तरह कार्बन की बात करें तो उसमें कार्बन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है केवल। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए मेटल, मेटल में आयरन का एग्जांपल दे दिया, नॉन मेटल भी उसी तरह एक ही एटम से बना होगा। गैस, गैस तो मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए CO2 को मान लीजिए, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया या एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड जैसे बोरोन एक मेटेलॉइड है, तो वो भी एक ही एलिमेंट से बना हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा C, गैसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर पूछा है, तो सबसे पहले पीएच वैल्यू होता क्या है, तो ये एक स्केल है, ये 7 हो गया। ठीक, अगर 7 से 14 तक जाता है, 0 से, अगर वो 0 से 7 के बीच में है तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, और अगर 7 से 14 तक है तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा B। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, बी में मीथेन दिया है, सी में नाइट्रस ऑक्साइड दिया है और डी में ओजोन दिया है। तो चलिए आते हैं डिस्कशन में। अब देखिए वहाँ जो ग्रीन हाउस गैस का बात कर रहा हूँ, तो ग्रीन हाउस गैस जो है उसमें आता है CO2, मीथेन भी आता है, लेकिन जो CO2 का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना वो 80% के आसपास होता है, और वही मीथेन का जो होता है 11% के आसपास होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, द मेन कंपोनेंट पूछा है, तो मेन कंपोनेंट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर केवल कंपोनेंट पूछा रहता तो सारा होता। ठीक है, इसमें E ऑप्शन मारते हैं, लेकिन यहाँ समझ गए ई आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, तो इसका सही आंसर होगा केरोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसका है, आइसोप्रीन का, स्टायरीन का, विनाइल एसीटेट का या प्रोपीन का। तो इसका सही आंसर होगा आइसोप्रीन। ठीक है, अब देखो नेचुरल रबर का बात कर रहा है, तो चलिए, तो आपने सुना होगा वैल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो इसमें सल्फर डाल के उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और देखो तो ये पूछ सकता है वैल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज डन बाय
सल्फ़र, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसे कोई ऑप्शन बना दे तो उस पर भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सल्फ़र। अब देखो नेचुरल रबर की जब बात हो रहा है तो थाईलैंड जो है कंट्री वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार पूछा था विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है, और एक बार पूछा था बीपीएससी में ही पूछा था विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इंडिया की बात करें तो केरल नंबर 1 पे है रबर के मामले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, वो सबको आता है, तो इसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो अब देखिए ये नंबर जो है बाहर बाहर लग गया तो 6 तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बोन इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड, पहला है जियोलॉजी, दूसरा है सीरोलॉजी, तीसरा है ओरोलॉजी और चौथा है ऑस्टियोलॉजी। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा। तो जियोलॉजी किसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ अर्थ को, स्टडी ऑफ अर्थ। सीरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम, जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड, ठीक, तो उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओरोलॉजी, ओरोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ माउंटेन, ठीक है, माउंटेन। और ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन। तो इसका सही आंसर कौन होगा, डी ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो पहला ऑप्शन दिया है CO2, सेकेंड ऑप्शन इज O2, थर्ड इज एनर्जी एंड फोर्थ इज शुगर। तो चलिए इस पर डिस्कशन एक चीज़ बताते हैं, बाई प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल, तो वो क्या करता है, CO2 लिया इन्वायरमेंट से, उसके पास पानी है, फोटोसिंथेसिस हुआ क्लोरोप्लास्ट में, क्या बना, ग्लूकोज बना C6H12O6 जो कि अभी पूछा था, और उसके साथ क्या बना, ऑक्सीजन। तो देखिए ये जो ग्लूकोज बना वो तो उसका मेन प्रोडक्ट हो गया ना, वो अपना बॉडी में यूज करेगा फॉर द ग्रोथ एनलार्जमेंट, लेकिन जो ऑक्सीजन बना वो क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट बना। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। बहुतों ने ई भी कहा था, ठीक है, तो ई नहीं होगा, बी होगा। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP, तो इसका सही आंसर तो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए और जो ऑप्शन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। और सेकंड क्या, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, राइबोसोम, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, तो याद रखिएगा। और चलिए यहाँ पे ATP का पूछा था, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है बीपीएससी एग्जाम में, कोई भी बीपीएससी का UPPCS में भी पूछ सकता है कि एक बार पूछा था कि DNA का डिस्कवरी किसने किया था, तो यही बोल रहा हूँ, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर होगा हैबिटेट, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। अब देखो म्यूचुअलिज्म कहने का मतलब कि ये एल्गी है, ये लाइकेन है। एल्गी अपना क्लोरोफिल के थ्रू खाना बनाता है, ठीक, एल्गी क्या करता है, इससे कुछ न्यूट्रिएंट लेता है, और ये जो अपना कुछ लेता भी है और कुछ देता भी है, ठीक है। उसी तरह लाइकेन क्या करता है, कुछ देता है कुछ लेता है, तो क्या हो गया यहाँ पे म्यूचुअल लेना देना चल रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। और कोरल रीफ में भी यही चीज़ होता है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, तो इसका सही आंसर है डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप, तो इसका सही आंसर है 3, ये प्योर साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।